Hello students, your next chapter is Theory of Consumer Behavior. In this chapter, we will study the behavior of an individual consumer. इस चैप्टर में हम एक सिंगल कंज्यूमर के बिहेवियर के बारे में स्टडी करेंगे. द कंज्यूमर हैज़ टू डिसाइड हाउ टू स्पेंड हर इनकम ऑन डिफरेंट गुड्स. कंज्यूमर ये डिसाइड करता है कि वो अपनी इनकम को, अपने पैसे को डिफरेंट गुड्स पर कैसे स्पेंड करेगा, कैसे खर्च करेगा. इकोनॉमिस्ट कॉल दिस द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. इकोनॉमिस्ट इसको क्या कहते हैं कि हमारी प्रॉब्लम होती है चॉइस की, कि हम क्या चूज़ करते हैं. कि अब फॉर एग्जांपल जैसे दो पर्सन्स है, तो आप टू फ्रेंड्स हो, आपको कुछ पसंद आएगा और आपकी फ्रेंड को कुछ पसंद आएगा. तो ये क्या होती है, इकोनॉमिस्ट के लिए एक प्रॉब्लम होती है. मोस्ट नेचुरली any consumer will want to get a combination of goods that gives her maximum satisfaction. कंज्यूमर को क्या कॉम्बिनेशन चाहिए कि उसको गुड्स भी मिल जाए और उसके साथ साथ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, कि वो उस चीज़ को लेकर सेटिस्फाई हो जाए. फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कोई सूट परचेज़ किया, ऑनलाइन परचेज़ किया मैंने सूट, वहाँ पर रिटर्न पॉलिसी नहीं थी. मैंने गुड परचेज़ कर ली, मेरी पसंद की थी, बट वो मेरे पास आने के बाद मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हो पाई. और इसका रिवर्स भी हो सकता है. मैंने कोई चीज़ पसंद की, मैंने ख़रीदी और मुझे वो बहुत अच्छी लगी, मैंने उसको यूज़ किया और मुझे उससे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिला. वी हैव टू ऑप्शंस देयर. व्हाट विल बी द बेस्ट कॉम्बिनेशन. हमारे लिए क्या बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा. दिस डिपेंड्स ऑन द लाइक्स ऑफ द कंज्यूमर एंड व्हाट द कंज्यूमर्स कैन अफोर्ड टू बाय. कि कंज्यूमर की क्या लाइक्स हैं और वो क्या खरीदने के लिए उसके पास पैसे हैं, किस चीज़ को वो अफोर्ड कर सकता है. द लाइक्स ऑफ द कंज्यूमर्स आर ऑल्सो कॉल्ड प्रेफरेंस. जो कंज्यूमर की लाइक्स होती हैं उनको हम उनकी प्रेफरेंस भी बोल सकते हैं. जस्ट लाइक मेरे पास टू ऑप्शंस हैं, बट मैं अपने पॉकेट को देखते हुए जिस चीज़ को प्रेफरेंस दूंगी कि भाई मेरी पॉकेट इस चीज़ को खरीदने के लिए अलाउ करती है, तो वो हमारी प्रेफरेंस भी हो गई और हमारी लाइक भी हो गई. एंड व्हाट द कंज्यूमर कैन अफोर्ड टू बाय, कि वो किस चीज़ को खरीदने के लिए कैपेबल है. डिपेंड्स ऑन प्राइस ऑफ द गुड्स एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर. वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है कि उस प्राइस का उस गुड का प्राइस क्या है और उस कंज्यूमर की इनकम कितनी है. फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ करो आपके पास 1000 रुपीज़ हैं और आप कोई भी ये लगा लो आप कोई क्लॉथ लेने गए हो और आपको वो 1200 का क्लॉथ मिल रहा है. आपको पसंद तो है वो क्लॉथ, बट आपकी इनकम आपको अलाउ नहीं करती है, आपकी पॉकेट आपको अलाउ नहीं करती है उस गुड्स को खरीदने के लिए. एंड सेकंड ऑप्शन वी हैव, आपको एक कोई सूट पसंद आया है, उसकी प्राइस है 800. यहाँ पर आपकी पॉकेट भी अलाउ कर रही है और आपको वो गुड भी पसंद है, वो आपको सामान भी पसंद है. दिस चैप्टर प्रेजेंट्स टू डिफरेंट एनालिसिस दैट एक्सप्लेन्स कंज्यूमर बिहेवियर. इस चैप्टर में आपको टू चीज़ों के बारे में बताया गया है कंज्यूमर की. कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस. वी विल रीड अबाउट दिस इन सेकेंड चैप्टर. दिस इज थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर. Preliminary notation and assumptions. A consumer in general consumes many good. In generally जो consumer होता है वो बहुत सारी चीज़ों को consume करता है. But for simplicity we shall consider the consumer's choice problem in a situation where there are only two goods. हमारे पास प्रॉब्लम कब आती है, जब हमारे पास सिर्फ दो चीज़ें होती हैं. यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है बनानाज एंड मैंगोज. मैंगो इज माई फेवरेट. एनीवन, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ टू गुड्स विल बी कॉल्ड अ कंजप्शन बंडल. किसी भी दो चीज़ों के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, कंजप्शन बंडल, और इन शॉर्ट अ बंडल, और छोटे रूप में हम उसको सिंपली अ बंडल भी बोल सकते हैं. इन जनरल वी शैल यूज अ वेरिएबल x1. शॉर्ट में हम क्या यूज़ कर सकते हैं, बनाना को x1 टू डिनोट द क्वांटिटी ऑफ बनानास. बनानास की क्वांटिटी को बताने के लिए हम बनाना को x1 के रूप में डिनोट कर सकते हैं.
एंड x2 टू डिनोट द क्वांटिटीज ऑफ मैंगो, और x2 किसको डिनोट करेंगे, मैंगोज की क्वांटिटी को बताने के लिए। x1 एंड x2 कैन बी पॉजिटिव और ज़ीरो, x1 और x2 पॉजिटिव भी हो सकते हैं और ज़ीरो भी हो सकते हैं। x1 x2 would mean the bundle consisting of x1 quantities of bananas and x2 quantities of mangoes। x1 बताता है बनाना की बंडल क्वांटिटी को और x2 बताता है मैंगो की बंडल क्वांटिटी को। For particular value of x1 and x2 would gives us a particular bundle. For example, the bundle 510 consisting of 5 bananas and 10 mangoes। इसमें बंडल हमें क्या बता रहा है, x1 के पास क्या है 5 बनानाज है और x2 के पास 10 मैंगोज। बंडल, एक बंडल में क्या है 5 बनानाज एंड 10 मैंगोज है। द बंडल 10 5, और एक बंडल ये भी हो सकता है कि उसमें कंजिस्ट ऑफ 10 बनानाज एंड 5 मैंगोज। उसमें क्या कंजिस्ट होते हैं कि 10 बनानाज होते हैं और 5 मैंगोज होते हैं। यूटिलिटी, नेक्स्ट पॉइंट इज यूटिलिटी। A consumer usually decides his demands for a commodity on the basis of utility or satisfaction that he derives from it। कंज्यूमर क्या बताता है कि उसकी डिमांड क्या है, उसकी यूटिलिटी क्या है, क्या चीज़ लेके उसको सेटिस्फेक्शन मिलती है। व्हाट इज यूटिलिटी, यूटिलिटी क्या है, यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इज इट्स वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी। The more the need of the commodity or the stronger the desire to have it। कि उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है कि उसको वो चीज़ चाहिए ही चाहिए। The greater is the utility derived from the commodity। Utility is subjective। Different utility is subjective। Different individuals can get different levels to utility from the same commodity। For example, someone who likes chocolates will get much higher utility from a chocolate than someone who is not so fond of chocolates। एक कंज्यूमर है जिसको चॉकलेट बहुत अच्छी लगती है, उसको हाई लेवल पर चाहिए, बट सम अदर दूसरा है जिसको चॉकलेट नहीं चाहिए। Also, utility that one individual gets from the commodity can change with in place and time। जो कि प्लेस और टाइम के अकॉर्डिंग चेंज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यूटिलिटी फ्रॉम द यूज ऑफ अ रूम हीटर will depend upon whether the individual is in Ladakh or Chennai or whether it is summer or winter। हम लोग एक रूम हीटर का यूज़ कर रहे हैं लद्दाख और चेन्नई में, जहाँ पर गर्मी है और सर्दी है। तो हम कहाँ पर रूम हीटर का यूज़ करेंगे, लद्दाख में और चेन्नई में? ऑब्वियसली लद्दाख में यूज़ करेंगे। सेकेंड 2.1 कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। व्हाट इज कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस? Cardinal utility analysis assume that level of utility can be expressed in numbers, जिसमें हम अपनी यूटिलिटी को नंबर्स में डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन मेजर द यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम अ शर्ट एंड से दैट शर्ट गिव्स मी 50 यूनिट्स ऑफ यूटिलिटी। कि हमें शर्ट की 50 यूनिट्स चाहिए, हमें 50 शर्ट्स चाहिए। ये किस में है, नंबरिंग में है। बिफोर डिस्कसिंग फर्दर, इन सबको डिस्कस करने से पहले इट विल बी यूजफुल टू हैव अ लुक एट 2 इम्पॉर्टेंट मेजर्स ऑफ यूटिलिटी। कि हम 2 इम्पॉर्टेंट मेजर्स ऑफ यूटिलिटी के बारे में पढ़ें। मेजर्स ऑफ यूटिलिटी, फर्स्ट इज टोटल यूटिलिटी। The utility of a fixed quantity of a commodity is the total satisfaction derived from consuming the given amount of some commodity X। More of commodity X provides more satisfaction to the consumer। Fixed quantity of a commodity is the total satisfaction। हमें पूरी satisfaction मिलती है और हम उस total amount को, commodity को X का नेम देते हैं। More of commodity X provides more satisfaction। वो हमें ज़्यादा satisfaction देती है। TU depends on the quantity of commodity consumes। कि कंज्यूमर कितनी क्वांटिटी कंज्यूम करता है।
Therefore, TUN refers to total utility derived from consuming n unit of a commodity X. X को कितना वो यूज करता है. Marginal utility. Marginal utility is the change in total utility due to consumption of one additional unit of a commodity. For example, suppose 4 bananas gives us 28 units of total utility and 5 bananas gives us 30 units of total utility. Clearly, consumption of the 5th banana has caused total utility to increase by 2 units. 30 units minus 28 units. Therefore, marginal utility of the 5th banana is 2 unit. MU5 is equal to 2U5 and minus 2U4 is equal to 30 minus 28 is equal to 2. In general, MUN is equal to 2UN minus 2UN minus 1, where subscript n refers to the nth unit of the commodity. Total utility and marginal utility can also be related to in the following way. TUN is equal to MU1 plus MU2 plus further plus MUN minus 1 plus MUN. This simple means that TU derived from consuming n unit of bananas is the sum total of marginal utility of first bananas, marginal utility of second banana and so on till the marginal utility of the nth unit. Table number 2.1 and figure 2.1 show an imaginary example of the values of marginal and total utility derived from consumptions of various amount of the commodity. Usually, it is seen that the marginal utility diminished with increase in consumption of the commodity. This happens because having obtained some amount of the commodity, the desire of the consumer to have still more of it become weaker. The same is also shown in the table and graph. Table 2.1, value of the marginal and total utility derived from consumption of various amount of commodity. Total utility at 12, marginal है 12, total 18, marginal 6, total 22, marginal 4, total 24, marginal 2, total 24, marginal 0, total 22, marginal आगे 6 में minus 2. Notice that MU3 is less than MU2. You may also notice that total utility increase but a diminishing rate. The rate of change in total utility due to change in quantity of commodity consumed is a measure of marginal utility. This marginal utility diminished with increase in consumption of the commodity from 12 to 6, 6 to 4 and so on. This follows from the law of diminishing marginal utility. Law of diminishing marginal utility states that marginal utility for consuming each additional unit of the commodity declines and its consumption increases. Consumption increase हो रहा है, commodity down हो रही है, while keeping consumption of other commodity constant. MU becomes 0 at a level with when TU remains constant. In the example, TU does not change at 5th unit of consumption and therefore MU5 is equal to 0. MU5 is equal to 0. Thereafter, TU starts falling and MU becomes negative. TU फॉलिंग हो गया और मार्जिनल यूटिलिटी आपकी नेगेटिव में चली गई. टोटल यूटिलिटी कम हो गई और मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में चली गई है. Derivatives of demand curve in the case of single commodity, law of diminishing marginal utility. Cardinal utility analysis can be used to derive demand curve for a commodity. इसमें आपको क्या बताते हैं, डिमांड कर्व आपका क्या है. What is demand and what is demand curve? डिमांड क्या है और डिमांड कर्व क्या है. The quantity of a commodity that a consumer is willing to buy and is able to afford given prices of goods and income of the consumer. जब एक गुड्स की क्वांटिटी है, कोई कंज्यूमर खरीदना चाहता है और वो अफोर्ड भी कर सकता है, उसके पास इतनी इनकम भी है, इतना पैसा भी है कि वो उसको खरीदने में सक्षम है. गिवन प्राइस ऑफ द गुड, जिस प्राइस पर वो गुड दी जा रही है, एंड इनकम ऑफ द
कंज्यूमर इज कॉल्ड डिमांड। इसको क्या कहते हैं? डिमांड कहते हैं। डिमांड फॉर द कमोडिटी एक्स, जो किसी चीज़ की डिमांड है उसको क्या कहते हैं? एक्स। अपार्ट फ्रॉम द प्राइस ऑफ एक्स इटसेल्फ डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स सच एज प्राइस ऑफ द कमोडिटी। वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है? फर्स्टली सच एज प्राइस ऑफ द अदर कमोडिटी, कि दूसरी कमोडिटीज़ की प्राइजेस क्या हैं। सी सब्सटीट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्स 2.4। इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। फर्स्ट वन, कि उनकी इनकम कितनी है, कि वो अफोर्ड कर सकते हैं नहीं कर सकते। उनका टेस्ट कैसा है, कि इनको वो चीज़ पसंद आएगी ना। उनकी प्रेफरेंस क्या है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, कि वो किस चीज़ को प्रेफर करते हैं और जिस चीज़ को प्रेफर करते हैं वो उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग है या नहीं है, उनकी पसंदीदा है या नहीं है। डिमांड कर्व इज अ ग्राफिक representation of various quantities of the commodity that a consumer is willing to buy at different prices of the same commodity. डिमांड कर्व क्या होता है? एक ग्राफिक उस पर शो करते हैं, उसमें अलग अलग चीज़ों की क्वांटिटी दी जाती है। उसमें से ये देखते हैं कि बायर्स किसको लेने के लिए किस चीज़ को पसंद करता है, while holding constant price of other related commodities and income of the कंज्यूमर। जब उसके पास उन दूसरी चीज़ों के लिए इनकम है और वो क्या करना चाहता है उन प्राइसेस के साथ, वो जो उनके प्राइसेस हैं उन चीज़ों के, उनके रिगार्डिंग वो उनको खरीद सकता है या नहीं। फिगर 2.2 प्रेजेंट्स hypothetical demand curve of an individual for commodity X at its different prices। उसके different prices के बारे में बताया गया है। Quantity is measured along the horizontal axis and price is measured also the vertical axis। Prices उसको vertical axis में दिखाया गया है, quantity को horizontal axis में दिखाया गया है। The downward sloping demand curve shows that the lower prices, जो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है वो क्या शो कर रहा है? हमारे प्राइजेस को शो कर रहा है। द इंडिविजुअल इज विलिंग टू बाय मोर ऑफ कमोडिटी एक्स एट हायर प्राइजेस, कि बहुत ज़्यादा प्राइजेस पर जो इंडिविजुअल है उसको खरीदने के लिए विलिंगफुल है, वो खरीद सकता है उसको। शी इज़ विलिंग टू बाय लेस ऑफ कमोडिटी एक्स, पर वो दूसरा जो है वो बहुत कम है उसको खरीदने के लिए, उसकी डिमांड कम है। Therefore, there is negative relationship between price of the commodity and quantity demanded, which is referred as the law of demand। यहाँ पर नेगेटिव रिलेशनशिप है प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कि उस चीज़ का प्राइस क्या है एंड क्वांटिटी डिमांड क्या है। इसको हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ डिमांड। क्या बोलते हैं इसको? लॉ ऑफ डिमांड। An explanation for a downward sloping curve rests on the notion of diminishing marginal utility. The law of diminishing marginal utility states that each successive units of the commodity provides lower marginal utility. Therefore, the individual will not be willing to pay as much for each additional unit, and this result in a downward sloping डिमांड कर्व, जिससे उसका डिमांड कर्व डाउन होता चला जाता है। एट द प्राइस ऑफ ₹40 पर यूनिट एक्स, जब हमारी किसी यूनिट की प्राइस होती है 40, इंडिविजुअल्स डिमांड फॉर एक्स वॉज 5 यूनिट, वो उस चीज़ के लिए 5 यूनिट्स की डिमांडिंग करते हैं। द 6th यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स विल बी वर्थ लेस देन द 5th यूनिट। द इंडिविजुअल विल बी willing to buy the 6th unit only when the price drops below ₹40 per unit। वो 6 यूनिट कब खरीदेगा? जब उसका प्राइस लो हो जाएगा, गिर जाएगा। Hence the law of diminishing margin utility explains why demand curve has a negative slope। इसमें ये बताया गया है कि वो उसका नेगेटिव डाउनवर्ड स्लॉप क्यों होता है। आपका नेक्स्ट है ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस इज अ सिंपल टू अंडरस्टैंड, इसको हम सिंपली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बट सफ़र फ्रॉम अ मेजर ड्रॉबैक इन द फॉर्म ऑफ quantification of utility in numbers। In real life we never express utility in the form of numbers। रियल लाइफ में हम नंबर्स में अपनी यूटिलिटी को शो नहीं कर सकते। एट द मोस्ट वी कैन रैंक वेरियस
alternative combinations in terms of having more or less utility. दूसरे रूप में हम ज़्यादा या कम के रूप में उसको बता सकते हैं. In other words, the consumer does not measure utility in numbers. दूसरे वर्ड्स में हम यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते. Though she often ranks various consumption bundles, this forms the starting point of the topic ordinal utility analysis. A consumer preference over the set of available bundle can often be represented diagrammatical. इसको हम diagram के उससे बताएंगे. We have already seen that the bundle available to the consumer can be plotted as point in two-dimensional diagrams. The point representing bundle which give the consumer equal utility can generally be joined to obtain the curve like the one in figure 2.3, which is indifferent curve, and indifference curve joins all points represents bundle which are considered indifferent by the consumer. The consumer is said to be indifferent on the different bundles because each point of the bundle give the consumer equal utility. Such a curve joining all points representing bundles among which the consumer is indifferent is called the indifferent curve. All the points such as A, B, C, D laying on an indifferent curve provide the consumer with the same level of satisfaction. इनमें क्या है उनका consumers का satisfaction उसके बारे में बताया गया है. It is clearly that when a consumer get one more banana, इसमें आपको बताया गया अगर कंज्यूमर एक ज़्यादा बनाना लेता है, he has to forego some mangoes, तो उसको मैंगोज छोड़ने पड़ते हैं, so that her total utility level remains the same, तो भी total utility level same है, and she remains on the same different curve, और वो same different curve पर है. Therefore indifference curve slope downward, जो इनका indifferent curve है वो कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है. The amount of mangoes that the consumer has to forego in order to get an additional banana, उसको मैंगोज छोड़ने पड़ते हैं किस लिए, ज़्यादा बनाना लेने के लिए. Her total utility level being the same is called marginal rate of substitution, MRS. In other words, MRS is simple the rate of at which the consumer will substitute bananas for mangoes. यहाँ पर substitute किसको किया गया, मैंगो को बनाना से substitute किया गया है, so that her total utility remains constant. So MRS is equal to Y or X. On one can notice that in the table 2.2, as we increase the quantities of bananas, the quantities of mango sacrificed for each additional bananas declines. In other words, MRS diminishes with increases in the number of bananas. As the number of bananas will the consumer increases, the MU derived from each additional bananas falls. Similarly, with the fall in quantity of mango, जब mango की quantity गिरती है, the marginal utility of derived from mangoes increases. तो marginal utility of mango की increase हो जाती है. So with increase in the number of bananas, जैसे number banana के increase होते हैं, the consumer will feel the inclination to sacrifice small and smaller amount of mangoes. तो वो कुछ और कुछ mangoes को sacrifice करने की सोचता है. This tendency for the MRS to fall with increase in quantities of bananas is known as law of diminishing marginal rate of substitution. This can be seen from figure 2.3, which is representation of law of diminishing marginal rate of substitution. This can be seen from figure 2.3. Going from point A to B. The consumer sacrifices 3 mangoes for 1 banana. कंज्यूमर ने क्या किया, 3 मैंगोज को सेक्रीफाइस किया है 1 बनाना के लिए. Going from point B to C, the consumer sacrificed 2 mangoes for 1 banana. वहाँ पर उन्होंने 2 मैंगोज को सेक्रीफाइस किया 1 बनाना के लिए. And going from point C to point D, C से D पर जाने के लिए हम क्या देखते हैं, the consumer sacrifices just 1 mango for just 1 banana. उन्होंने 1 मैंगो के लिए 1 बनाने के लिए 1 मैंगो को सेक्रीफाइस कर दिया. Thus it is clear that the consumer sacrifices smaller and smaller quantity of mangoes for each additional banana. इसमें आपको ये बताया गया है कि कंज्यूमर एक सिंगल बनाना
के लिए मैंगोज़ को सेक्रीफाइस कर रहा है। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, बाकी कल करेंगे। थैंक यू, बाय, गुड नाइट।